चलिए, आज जापान चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता। आज हम समझेंगे कि जापानी स्कूल सिस्टम ऐसे नागरिक कैसे तैयार करता है जो सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छे नहीं होते, बल्कि जिम्मेदार और सम्मानित इंसान भी बनते हैं। और इस सब के पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। यहाँ मकसद सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स बनाना नहीं है, बल्कि अच्छे इंसान बनाना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर जापान का स्कूल सिस्टम ये करता कैसे है? मतलब पहले दिन से एक वेल राउंडेड इंसान कैसे बनाता है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि जापान में एक स्टूडेंट की डेली लाइफ होती कैसी है। पूरा सिस्टम एक मॉडल पर चलता है, 6334। मतलब 6 साल एलिमेंट्री, फिर 3 साल जूनियर हाई, 3 साल हाई स्कूल और आखिर में 4 साल यूनिवर्सिटी। एकदम सीधा सिंपल रास्ता है ना। हर स्टूडेंट इसी स्ट्रक्चर से गुजरता है। और स्कूल का दिन वो काफी लंबा होता है, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद भी अक्सर बच्चे जुकू जाते हैं। ये एक तरह के क्रैम स्कूल्स होते हैं और जापान में ये बहुत कॉमन है। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, 6 साल के बच्चे वो भी स्कूल अकेले आते जाते हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं सिखाता, बल्कि ये दिखाता है कि जापानी सोसाइटी कितनी सेफ है और लोगों में एक दूसरे पर कितना भरोसा है। तो ये तो हुई स्ट्रक्चर की बात। अब देखते हैं उन डेली रिचुअल्स को जो किताबों से कहीं ज्यादा सिखाते हैं, लाइफ लेसन्स। मिलिए ओ सोजी से, जिसका मतलब है बड़ी सफाई। क्या कोई सोच सकता है कि हर रोज छात्र खुद अपने स्कूल की सफाई करते हैं, ना कि कोई जेनेटर? और ये कोई ऐसी वैसी सफाई नहीं है। छात्र अपनी क्लासरूम्स, हॉलवेज, यहाँ तक कि टॉयलेट्स भी साफ करते हैं और स्कूल के ग्राउंड्स का भी ध्यान रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हर रोज निभाई जाती है। तो इसका असल मकसद क्या है? ये सफाई की रस्म डिसिप्लिन बनाती है, अपने एनवायरनमेंट के लिए रिस्पेक्ट सिखाती है, जिम्मेदारी का एहसास कराती है और टीम वर्क को बढ़ावा देती है। मतलब ये सिर्फ सफाई से कहीं ज्यादा है। अगला नंबर आता है क्यूशोकू का, यानी स्कूल का लंच। और ये किसी आम कैफेटेरिया के खाने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड मैंडेटरी मील सिस्टम है। इसकी खासियतें देखिए, ताज़ा लोकल चीज़ों से बना खाना, बैलेंस्ड डाइट और सबसे खास बात, छात्र खुद अपने क्लासमेट्स को खाना परोसते हैं। टीचर्स भी वही खाना छात्रों के साथ खाते हैं, जिससे कम्युनिटी और बराबरी की एक मजबूत भावना पैदा होती है। चलिए, अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे जानबूझकर एक मजबूत मॉरल कंपस और अपनेपन की भावना पैदा करता है। जापान में मॉरल एजुकेशन, जिसे दोतोक कहते हैं, सिर्फ बातों में नहीं है। ये करिकुलम में एक फॉर्मल सब्जेक्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथ्स या साइंस। इस सब्जेक्ट में डिस्कशंस, रोल प्लेइंग और कहानियों के जरिए सम्मान, ईमानदारी, दया, जिम्मेदारी, दूसरों की मदद करना और पब्लिक प्रॉपर्टी की देखभाल करना, ये सब सिखाया जाता है। स्कूल यूनिफॉर्म भी डिसिप्लिन और यूनिटी को दिखाती है। ये सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के फर्क को मिटाकर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने में मदद करती है और ध्यान भी कम भटकता है। यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच सम्मान की एक बहुत गहरी कल्चरल ट्रेडिशन है। छात्र जब शिक्षकों को ग्रीट करते हैं तो आभार जताने के लिए झुकते हैं और शिक्षक भी छात्रों का पूरा ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं बुकत्सु की, यानी आफ्टर स्कूल क्लब्स। ये सिर्फ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट लाइफ का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है जो लर्निंग को क्लासरूम से बाहर ले जाता है। यहाँ स्पोर्ट्स और कल्चरल दोनों तरह के क्लब्स की भरमार है। बेसबॉल और जूडो से लेकर कैलीग्राफी और म्यूजिक तक छात्र इन क्लबों में अपना काफ़ी समय और एनर्जी लगाते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग तो है ही, साथ ही जापानीज एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग पर भी बहुत जोर देता है। यहाँ पढ़ाई को एक कोलैबोरेटिव माइंडसेट के साथ किया जाता है। मतलब सिर्फ रट्टा मारने पे जोर नहीं है। छात्र साइंस लैब्स में कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं। हाई स्कूल में छात्र अपने करियर इंटरेस्ट्स के हिसाब से पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि साइंस, ह्यूमैनिटीज या वोकेशनल सब्जेक्ट्स में। इससे वे यूनिवर्सिटी या जॉब मार्केट के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। तो अंत में नतीजा क्या निकलता है?
इस पूरे होलिस्टिक अप्रोच का रिजल्ट है एक ऐसा इंसान जिसमें डिसिप्लिन है, सफाई है, सम्मान है, एकेडमिक स्ट्रेंथ है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, कम्युनिटी की भावना है और एक मजबूत कैरेक्टर है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या हो अगर ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी सबक पाठ्य पुस्तकों में ना मिलें? क्या हो अगर वे रोज़ के कामों में, साथ बैठकर खाने में और एक दूसरे के प्रति सम्मान में छिपे हों?